ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा 7 प्रकार की कुमर्यादाएं। अर्थात वेद कहता है, जो ईश्वरीय ग्रंथ है, कि मनुष्य को यह 7 कुमर्यादाओं का त्याग करना चाहिए और इन्हें कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इसे नहीं करते हैं वह इसे आजीवन ना करे, जो इन्हें अभी करते हैं वह इसका त्याग कर दे, जो इसको अभी नहीं करते वह इसे भविष्य में ना करने के लिए प्रण ले ले। आइए समझने का प्रयास करते हैं वह 7 प्रकार की कुमर्यादाएं कौन कौन सी है। पहली के बारे में हम बात करते हैं, उसे कहते हैं चोरी अर्थात डकैती। किसी भी व्यक्ति का जो धन है वह उससे बिना पूछे उससे लूट लेना, चोरी कर लेना, यह एक कुमर्यादा होती है। अर्थात इसका कभी भी मनुष्य को पालन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई वस्तु आपके पास है, जैसे कोई फ़ोन है, पैसे हैं या अलग-अलग प्रकार की धन संपत्ति है। जिस प्रकार आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति उसकी रक्षा करना चाहता है। वह ये चाहता है कोई मुझसे ये ना छीने और ना मुझसे कोई ये चोरी करे। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य भी ऐसा ही चाहता है। इसलिए हमें कभी भी डकैती और चोरी आदि का कुमर्यादा को नहीं अपनाना चाहिए। दूसरा है व्यभिचार। व्यभिचार कहते हैं जब एक विवाहित स्त्री अपने पुरुष को छोड़ के किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, या कोई विवाहित पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री से संबंध बनाता है, तो इसे व्यभिचार कहा जाता है, जिसे पर स्त्री और पर पुरुष भी कहा जाता है। इसलिए इसको एक निंदक कर्म के रूप में गिना जाता है, जिसे कुमर्यादा कहा जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा कर्म करता है तो उसे इसका त्याग कर देना चाहिए, और यदि कोई इसको नहीं करता है तो भविष्य में ना करने का प्रण लेना चाहिए। ये 7 प्रकार की जो कुमर्यादा है, इसके लिए वेद में बड़ा ही कठोर विधान कहा गया है। इसके विषय में यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसे कर्म करता है तो उसे राज्य की व्यवस्था को सुशोभित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड दे देना चाहिए। फिर तीसरा आता है आचार्य अर्थात शिक्षक की हत्या करना। जो शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, जो समाज को उचित अनुचित, विद्या अविद्या, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, उचित अनुचित, भक्ष्य अभक्ष्य का विषय का ज्ञान सब देता है, ऐसे आचार्य, ऐसे शिक्षक की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य अकारण किसी आचार्य और शिक्षक की हत्या करता है, ऐसा कर्म को कुमर्यादित, निंदत निंदित निंदित कर्म कहा जाता है। इसलिए जो मनुष्य ऐसे कर्म नहीं करते हैं, उन्हें भविष्य में प्रण लेना चाहिए, वे ऐसे कर्म नहीं करेंगे। और जो मनुष्य ये कर्म आदि करते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये कुमर्यादा है और अपराध कर्म में आता है। फिर चौथा आता है गर्भ हत्या। अर्थात जो पुरुष अपनी स्त्री का गर्भपात कराते हैं, या जो स्त्रियां अपना गर्भपात कराती है, गर्भ हत्या कराती है, वह सब कुमर्यादाओं में आता है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वह बहुत ही निंदक कर्म है और यह कुमर्यादा है। ऐसे व्यक्तियों को समाज को दंडित करना चाहिए और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। फिर आता है पांचवा, दुष्ट प्रवृत्ति। अर्थात मनुष्य को दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं।
दुष्ट प्रवृत्ति उसे कहते हैं जिससे मनुष्य सामाजिक हानियां करता है, जैसे चोरी, बलात्कारी, अपहरण, डकैती, लूटपाट, व्यभिचार, छल कपट आदि कर्म, धर्म के नाम पर किए गए अपराध। इसलिए जो सारे कर्म है ये दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म को त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह कुमर्यादाएं होती है। इन सभी कर्मों की विशेषता ये है कि इन सब को कोई मनुष्य स्वीकार नहीं करना चाहता। जैसे कि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा चोर, डकैत, उठाया गिरा बने, इसलिए आपको कभी भी ऐसे कर्म को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा आता है व्यभिचार। आप नहीं चाहते कि आपकी स्त्री और आपका पुरुष व्यभिचारी आदि बने, इसलिए आपको ऐसे कार्य को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है शिक्षक की हत्या। कोई नहीं चाहता है कि वह अपने शिक्षक की हत्या करे, ऐसे किसी भी कार्य को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर आता है चौथा, गर्भपात हत्या। आप में से कोई ऐसा नहीं चाहता होगा कि आपकी बहन, आपकी पत्नी या आपकी माताएं उनके आपके पुरुषों के द्वारा अपना गर्भपात कराए। अर्थात गर्भपात कराना एक दुष्ट कर्म में आता है, कुमर्यादा में आता है। पांचवा है दुष्ट प्रवृत्ति। आप नहीं चाहते कोई व्यक्ति आपको गाली बके, आपकी पिटाई करे, आपके साथ छल कपट करे, आपकी निंदा आदि करे, आपके साथ दुष्टता का व्यवहार करे। उसी प्रकार आप भी किसी के साथ न करें। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर आता है छठा, सूरापान। अर्थात मनुष्य को शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब आदि का सेवन करने से मनुष्य के बुद्धि, शरीर आदि के दोष होते हैं, और ऊपर से हम यह चाहते हैं कि ये एक निंदित कर्म है, कुमर्यादित कर्म है और गलत संस्कार है। क्योंकि यदि यह अच्छा संस्कार होता तो माता पिता, पुत्र और पुत्री चारों ही बैठ के, सारे के सारे बैठ के मदिरा पान करते और सारे ही अपने जीवन को आनंद उठाते। लेकिन ये आनंद का काम नहीं है, इसलिए ये कर्म त्याज्य समझना चाहिए। फिर आता है सातवां, निषेध कर्म। निषेध कर्म कहते हैं जो ईश्वर की आज्ञा वेद में निषेध किए गए हैं, उन कर्म को नहीं करना चाहिए। जब ये 7 प्रकार की कुमर्यादाएं होती है तो इसके आधार पर ही निर्णय होता है कि कौन मनुष्य अपराधी है और कौन मनुष्य सज्जन है। जब हम डकैती, चोरी को गलत मानते हैं, व्यभिचार आदि को गलत मानते हैं, आचार्य हत्या को गलत मानते हैं, गर्भ हत्या को गलत मानते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति को गलत मानते हैं, सूरापान को गलत मानते हैं और निषिद्ध कर्म को गलत मानते हैं, तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सातवें पॉइंट पे कि निषेध कर्म किसे कहते हैं, जिनकी यह आज्ञा वेद करता है कि मनुष्य को ये कर्म कभी नहीं करने चाहिए। पहला कर्म आता है उसमें छुआछूत नहीं करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य समाज के दूसरे व्यक्ति से कभी भी किसी भी कारण से छुआछूत नहीं करनी चाहिए। ना ही उसे अन्य प्राणियों के साथ छुआछूत करनी चाहिए और ना ही अपने मनुष्य जाति में किसी से छुआछूत करनी चाहिए। यह अपराध कर्म होता है। चोरी करना अपराध कर्म है, व्यभिचार करना अपराध कर्म है, हत्या करना अपराध कर्म है, गर्भ हत्या करना अपराध कर्म है, दुष्ट प्रवृत्ति लाना अपराध कर्म है, सुरापान करना अपराध कर्म है, निषिद्ध कर्म की आज्ञा का पालन करना अपराध कर्म है। उसी में छुआछूत करना अपराध कर्म में आता है, जुआ खेलना अपराध कर्म में आता है। हमें जुआ आदि कर्म नहीं खेलना चाहिए। तीसरा, गाय और घोड़े की हत्या नहीं करनी चाहिए।
ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी है वेद में, वह दो प्रकार से दी है। पहली दी है विधि के रूप में कि हमें किन किन का पालन करना चाहिए, और दूसरी दी है निषेध के रूप में कि हमें किन किन का पालन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो निषेध क्रम है उसमें जुआ ना खेलना, छुआछूत ना करना, गाय और घोड़े की हत्या ना करना, मांस ना खाना, क्योंकि मांस प्राप्त होता है दुष्टता के व्यवहार से। हम जब किसी को पकड़ते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी को चाकू घोंपते हैं, तब जाके हमें मांस प्राप्त होता है। इसलिए इसको निषेध कर्म में गिना गया है। पांचवा आता है अहिंसक प्राणियों के को नहीं मारना चाहिए, अर्थात कोई कुत्ता है, गाय है, भालू है, शेर है, या अन्य कोई भी व्यक्ति है, या अन्य कोई भी प्राणी है, जब तक वह आपको दुख नहीं देते, आपको पीड़ा नहीं देते, आपको नष्ट नहीं करते, तब तक उन्हें दुख नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं देनी चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। छठा है पाखंडी का सम्मान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज में पाखंड आदि फैलाते हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। उन्हें धुतकारना चाहिए, दंडित करना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए, ताकि ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई व्यक्ति पाखंड फैला के समाज को नष्ट ना कर सके। छठा के बाद आता है सातवां, जो सत्य पुरुष, जो वेद का पढ़ाने वाला आचार्य है, मनुष्य को उस आचार्य का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ही आपको सत्य असत्य, धर्म अधर्म, ईश्वर अनिश्वर, विद्या विद्या, अभक्ष्य अभक्ष्य, उचित अनुचित के विषय में बताते हैं। जो वेद के आचार्य हैं, विद्या के आचार्य। फिर आता है आठवां, दरिद्र, अज्ञानी और मूर्खों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य गरीब है, निर्धन है, बलहीन है, ऐसे किसी भी मनुष्य पर कभी भी बल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप शक्तिशाली है तो भी उसके ऊपर कभी भी आपको अत्याचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति अज्ञानी है, आपसे कम जानने वाला है, उस पर भी आपको कभी भी बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो मूर्ख आदि होते हैं, पागल होते हैं, उन पर भी आपको बल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब ये निषेध कर्म किए गए हैं, तो यह ईश्वर की वाणी वेद विद्या में किए गए हैं। अर्थात यदि कोई मनुष्य चोरी करता है, डकैती मारता है, तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य व्यभिचार करता है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई आचार्य की शिक्षक की हत्या करता है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई गर्भपात करता है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई सूरापान करने वाला व्यक्ति है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई निषिद्ध कर्म का पालन करने वाला है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। जुआ खेलने वाला है उसे नष्ट कर देना चाहिए। छुआछूत करने वाला है उसे नष्ट कर देना चाहिए। घोड़े और गाय की हत्या करने वाला है उसे नष्ट कर देना चाहिए। मांसाहार करने वाला है उसे नष्ट कर देना चाहिए। अहिंसक प्राणी है उन्हें मारने वाले को नष्ट कर देना चाहिए। पाखंडी का सम्मान नहीं करना चाहिए। आचार्यों का अपमान नहीं करना चाहिए। दरिद्र, अज्ञानी और मूर्खों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। इनमें से यदि मुख्य रूप से आपको समझाया जाए तो आप इनमें भी सबके ऊपर कठोर दंड को लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं ये सारे वह कर्म है जिससे मनुष्य समाज एक दूसरे का शत्रु होता है, और वह चीज धीरे धीरे मनुष्य समाज को नष्ट करने के लिए आतुर हो जाता है।
इसलिए जब हम कहते हैं मनुष्य के जीवन में 7 प्रकार की कुमर्यादाएं हैं जिन्हें उसका त्याग कर देना चाहिए, तो इसमें चोरी और डकैती, व्यभिचार और परस्त्रीगमन, आचार्य और शिक्षक की हत्या, गर्भ हत्या, दुष्ट प्रवृत्ति, शूरापान और निषिद्ध कर्म आ जाते हैं। उन्हीं निषिद्ध कर्म में छुआछूत, जुआ ना खेलना, गाय घोड़े की हत्या ना करना, मांस न खाना, अहिंसक प्राणी को ना मारना, पाखंडी का सम्मान न करना, आचार्यों का अपमान न करना, दरिद्र, अज्ञानी और मूर्खों पर अत्याचार न करना आ जाता है। ये सब वही कर्म है जो ईश्वर की विद्या वेद वाणी में मनुष्य को बताए गए हैं। इसलिए इन सब कर्म को, यदि आपको लगे कि ये जो कर्म कहे गए हैं ये कुमर्यादाओं में नहीं आते हैं, तो ये आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ करके देखिएगा। यदि आपको लगता है कि ये कुमर्यादा नहीं है तो आप इसे निरंतर चालू करके रखिएगा। यदि आपको लगेगा कि ये कुमर्यादा है तो इसका त्याग कर दीजिएगा। लेकिन इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना है अपने ही परिवार पे, अपनी ही संतान पर, अपने ही माता पिता पर, अपने ही पत्नी पर। तभी आपको समझ आएगा कि यह है जो निषिद्ध कर्म है ये अपराध की श्रेणी में क्यों रखे गए हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिए। ओम नमस्ते।